हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुरान एकेडमी। तो जैसे आप जानते हो कि हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कशन हम कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस किया, कुछ बच गए थे तो आज के लेक्चर के अंदर वो मैं डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, अब बात करेंगे 19th नंबर क्वेश्चन की। कहते हैं राइट डाउन द फॉर्मूला विच रिलेट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2 मिनट का काम है यार ये। तो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है आपका, वो आपका होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। बी पार्ट में कहता है कि रेडियो सेट ड्रॉज द करंट। तो करंट आपको दिया है 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना, तो ऊपर फॉर्मूला आपको दिया है। तो चार्ज अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो आपका करंट इनटू टाइम हो जाएगा। अब बात ये है, करंट आपका एम्पियर में होना चाहिए जो कि दिया हुआ है, बट टाइम सेकंड में होना चाहिए, बट यहाँ पे मिनट दिया है, इसलिए इंटू 60 करूंगा पहले। तो जब इंटू 60 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मतलब ये आपका 900 आपको सेकंड्स मिल जाएगा यहाँ पर। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 कूलम आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए एमीटर बी स्मॉल एंड वोल्ट मीटर बी लार्ज। एमीटर का देखिए इसलिए मतलब स्मॉल होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट इसमें से पास होके जाए और ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो चेंज ना हो। वोल्ट मीटर का लार्ज इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये लार्ज नहीं होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट वोल्ट मीटर के थ्रू होकर जाएगा, जिससे ये मेरा प्रॉपरली मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी दो पॉइंट्स का वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। बाकी ये आपका प्रॉपर आंसर दिया हुआ है, मैंने इसके बारे में आपको प्रॉपरली डिटेल में सब बताया हुआ है। एक बार आप इसको जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है बेटा कि ड्रॉ अ सर्किट, मतलब ड्रॉ अ सर्किट सिंबल ऑफ अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होना चाहिए, सेल होना चाहिए आपको, है ना, मतलब ये सब के बारे में आपने बताना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपके लिए फटाफट कर देता हूँ। अगर मैं एक फिक्स रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो आप ऐसे जिग जैग बनाकर उसको दिखा देंगे। बी पार्ट, वेरिएबल को बताने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले ये बना के इसके ऊपर एरो लगा दीजिए या सिंपली उसको ऐसे एरो यहाँ दिखा दीजिए, तो बात एक ही होती है। सी पार्ट के अंदर आता है सेल, सेल के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लंबे वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। अच्छा, बैटरी ऑफ 3 सेल, तो देखिए ये एक सेल हो गया, ये 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया। तो ये है बैटरी को दिखाने का तरीका, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर सी पार्ट में वो कहता है ओपन स्विच बताइए। ओपन स्विच में क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये ऐसे दिखाएंगे, यहाँ बिंदी, यहाँ पे बिंदी हो गया। और ये है ई वाला, दिस इज ई और एफ। ठीक है, क्लोज स्विच के अंदर क्या करेंगे, एक काम करेंगे ना, क्लोज स्विच के अंदर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, फिर एक ऐसे। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे बिंदी, फिर यहाँ पे ऐसे बिंदी। तो ये है क्लोज स्विच की बात। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है कि व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया है यार, कि एक ऐसा डायग्राम जो इंडिकेट करे डिफरेंट कंपोनेंट्स को। ठीक है, जिसके अंदर हम अपने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके अंदर हम सेल हो गया, वायर हो गई, और एक क्लोज्ड पाथ दिखाता है जिसमें करंट फ्लो होता है वो दिखाते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट हम कहते हैं, और ये उसका सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स दिखाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो अब आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे वो कहता है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ ए सेल होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, एमीटर, वोल्ट मीटर, क्लोज स्विच, ये सब होना चाहिए आपका, है ना। फिर कहता है विच ऑफ द टू हैज लार्ज रेजिस्टेंस, एमीटर और वोल्ट मीटर में पहले बताता हूँ कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एमीटर, तो इसका आंसर तो मैंने पहले दे दिया आपको।
तो इसमें आंसर आएगा वोल्ट मीटर का। बाकी ड्रॉ करने को बोला, ड्रॉ करना तो यार कोई मुश्किल नहीं है, सच बताऊं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे यार, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लो जी रेजिस्टेंस लगा दिया फटाफट, उसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दो। लो जी लगा दिया वोल्ट मीटर, डन। उसके साथ ही सीरीज है ना, तो अपना एमीटर लगा दो, एमीटर लगा दिया। उसके बाद कुछ नहीं जी, इसके बाद आप यहाँ पे एक सेल लगा दीजिए, सेल लगा दिया। की लगा दीजिए, ये की लगा दिया, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि स्विच दिखाना है आपने ना, तो एक काम करो, स्विच के लिए तो मैं इस तरह से शो कर दूंगा, जैसे बिंदी, फिर एक बिंदी, ऐसे क्लोज्ड है ना इसलिए ऐसे, और इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरा कनेक्ट हो गया। तो करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा। ये मेरा पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव इसी साइड होता है तो पॉजिटिव इधर रहेगा, नेगेटिव इधर रहेगा। ये रेजिस्टेंस मेरा आर है, ये रेजिस्टेंस, ये मीटर हो गया, वोल्ट मीटर करंट हो गया। ये मेरा सेल हो गया यहाँ पे, ये सेल का पॉजिटिव है, ये सेल का नेगेटिव है। ये मेरा स्विच है, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो आई थिंक हो गया यार। और ये मेरा कनेक्टिंग वायर है, ये क्या है, दिस इज कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सर्किट को बनाएंगे। बाकी मैंने बता दिया एमीटर और वोल्ट मीटर में से वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होती है। अब मैं आपको डिटेलिंग बहुत बता चुका हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कहता है कि इफ अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड पास थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। तो ये बहुत ईजी है इसके लिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो आई जो होता है वैसे तो देखो क्यू बाई टी होता है, बट आपको बताया था ना क्यू की जगह आप एन इंटू ई डिवाइड बाई टी भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो करंट है वो 1 एम्पियर का हो चुका है। एन मुझे फाइंड करना है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। और साथ में जो टाइम है वो आपका 1 सेकेंड का दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जो n है वो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे अब वो देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यार मुझे ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैम्प 12 वोल्ट मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर चेंज इनटू हीट एंड लाइट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पास थ्रू इट। पहले तो आप फॉर्मूला को समझे, ठीक है, पहले तो फॉर्मूले को प्लीज समझे आप। फॉर्मूला कहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ही होता है कि आप वर्क डन फाइंड कर रहे हो, कितना वर्क डन लग रहा है चार्ज को मूव कराने में, और वो आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर होता है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो यहां पर जो चार्ज है वो 1 कूलम दिया हुआ है और पोटेंशियल आपको 12 वोल्ट का दिया है, इसलिए आपका आंसर 12 जूल आ जाएगा पहले पार्ट का। क्लियर। अब हम बात करते हैं बी की। चार्ज 5 कूलम दिया है पास थ्रू इट, तो 5 कूलम अगर चार्ज दिया है तो फिर से वही करेंगे यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा वर्क के बराबर होता है, वर्क के डन के बराबर होता है, वो हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज आपको यहाँ पे दिया है 5 कूलम का, पोटेंशियल डिफरेंस 12 का, आंसर आपका 60 जूल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे सी पार्ट करना है, कहता है करंट जो है वो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो बेसिकली मेरे पास चार्ज नहीं है, तो करंट क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई टी होता है ना आपका। तो पहले यहां से मैं क्यू फाइंड करूंगा, तो करंट है 2 एम्पियर इंटू कर दूंगा 10 सेकेंड्स, कैसे ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो आंसर आ गया आपका 20 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है आपके पास, वर्क जो कि होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो हो गया आपका 20 कूलम का, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 दिया है, तो 240 जूल आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने करना है, बहुत सिंपल है यार, आराम से कर सकते हो। तो चार्ज अगर नहीं प्रेजेंट है तो यहां से फाइंड कर लोगे, आराम से आप उसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर
25 की, अब देखिए 25 के अंदर हमें टाइम दिया है, चार्ज दिया है और वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट, फॉर्मूला याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज मैं इसको बोलूंगा, ये एक ही बात है। अब 200 आपको ये जूल दिया हुआ है और चार्ज आपको दिया हुआ है 25 कूलम का, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 8 से जाएगा तो 8 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाती है। सेकंड पार्ट में कहता है भाई करंट बताओ कितना होगा। भाई करंट के बारे में बता चुका हूं, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज आपके पास दिया हुआ है 25 कूलम का और टाइम है आपका 10 सेकंड का। सॉल्व कर लीजिए, 2.5 एम्पियर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने बेटा इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है जी। आगे देखिए, फिर वो कहता है यार डिफाइन करो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है। तो यार इसके बारे में ना काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार फिर देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो किसी भी सर्किट किसी भी कंडक्टर में पास करता है आपका। इसका जो यूनिट है वो हमारा एम्पियर होता है, ठीक है। कहता है अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के अंदर तो करंट कितना फ्लो करेगा। ऑब्वियसली 1 कूलम आपका करंट जो है वो फ्लो करेगा, 1 एम्पियर सॉरी करंट आपका फ्लो करेगा। फिर नेक्स्ट बी सी पार्ट में कहता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वो हमारा एमीटर होता है। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। How does it different from the direction of flow of electrons? So it is in the opposite direction of the flow of electrons. ये प्रॉपर आपका सी पार्ट आ गया, ये मैंने आपको आंसर दिया हुआ है और ये आपका डी पार्ट आ जाता है, ठीक है। मैंने जो बोला है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो आंसर्स को यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ई पार्ट। ई पार्ट में वो कहता है कि यार देखो एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जो है उसमें 10 कूलम ऑफ चार्ज कैरी करता है, कितने सेकंड के लिए, 0.01 सेकंड के लिए। तो व्हाट इज करंट, देखिए करंट निकालना कौन सी बड़ी बात है यार, तुम्हें पता है। अब करंट क्या होता है आपका, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज आपका हो जाएगा 10 कूलम का, टाइम है 0.01 सेकंड का। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, 10 डिवाइड बाई इसको 1/100 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा जिसकी वजह से 1000 एम्पियर जो करंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बी पार्ट में कहता है कि वोल्टेज आपको 10, ये जो एम कैपिटल होता है इसको मेगा बोला जाता है। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो 10 इंटू 10 की पावर 6 वोल्टेज आपको दी हुई है। तो वो कहता है यार कि तुम लोगों ने एनर्जी बताओ क्या होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ यार कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज आपको 10 कूलम का दिया है, पोटेंशियल आपके सामने देखो ये रहा इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट है आपके पास। तो 1 2 वैसे देखो यार 10 इंटू 10 100 कर दो, 100 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, 10 की पावर 6 मेगा होता है ना, तो मतलब ये हो गया 100 मेगा वोल्ट। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर आंसर देंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, क्लियर है, इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, गुड। फिर आता है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि अ स्टूडेंट मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन हेयर टू मेजर द करंट थ्रू 2 लैंप्स। ये 2 लैंप्स आपको दिखाए हुए हैं। कहता है आर द लैंप्स आर सीरीज और पैरेलल, क्योंकि एक के बाद एक जुड़ा हुआ है इसलिए ये सीरीज माना जाएगा आपका। तो ये क्या है, सीरीज है। देन स्टूडेंट हैज मेड अ मिस्टेक इन द सर्किट। व्हाट इज द मिस्टेक, मिस्टेक है इस एमीटर में। एमीटर जो है वो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी नहीं होता, वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है और यही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अमन में कहता है कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो द करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग द सर्किट एंड यूज द प्रॉपर सर्किट सिंबल इन योर डायग्राम। तो देखिए ये गलत वाला है। अब इस गलत वाले को ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये सेल के अंदर हम ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 3 सेल है, इन 3 सेल को ऐसे शो करते होते हैं हम, ठीक है।
उसके बाद आपका एक एमीटर अटैच होना चाहिए था, ये आपका हो गया एमीटर, ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव होगा। उसके बाद उस एमीटर के साथ हम अपने लैंप लगाएंगे, और लैंप लगाने के लिए क्या करते होते हैं, इसके अंदर इस तरह से ऐसे शो करते हैं। तो ये मेरा एक हो गया लैंप, और दूसरा लैंप शो करने के लिए ऐसे ऊपर और इस तरह से बेंड हो गया, खत्म। और फिर इसको इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कोई स्विचेस वुचेस कुछ है नहीं ना, इसलिए मैंने भी नहीं बनाया। और करंट आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो ये आपका करंट फ्लो का तरीका है। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो ये है करेक्ट वे ऑफ ड्राइंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। इसके बाद आता है हमारे पास दैट इज 33 का जो क्वेश्चन है। अब इसमें वो क्या कह रहा है, प्लीज ध्यान समझना। कहता है क्या, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 bulbs कैन बी लाइट from a battery so that 2 bulbs are controlled by the same switch while the third bulb has its own switch। देखिए, अगर तो बल्ब्स को चलाने के लिए एक ही स्विच का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्योंकि अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब्स लगाता हूं और स्विच को ऑफ करूंगा तो सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि उस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हर के लिए मैं अलग अलग स्विच ले रहा हूं तो मतलब है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि हर वायर में अलग अलग करंट फ्लो करता है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे। कहते हैं हमने 3 बल्ब लगाने हैं, ठीक है। अब बैटरी के बारे में तो कुछ बताया नहीं हुआ भाई, कितनी बैटरी कितनी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस तरह करके डॉट 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 और इस तरह करके ऐसे, इसका मतलब होता है कि इट कैन बी 2 सेल, इट कैन बी 3 सेल, इट कैन बी 4 सेल, कितने मर्जी सेल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दिखाया है। उसके बाद क्या करना है आपने, यहां से डॉट लगाकर ऊपर ऐसे दिखाएंगे, ये एक स्विच है, ठीक है। और बल्ब के लिए बताया था मैंने क्या करना है, इस तरह से दिखाएंगे। 2 बल्ब है ना, तो इस तरह से और दिखा देंगे, और ये इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, डन। और दूसरे स्विच के लिए हमें दूसरा पैरेलल में लगाना होगा, लाइक दिस। ये ऐसे, ये ऊपर आएगा, ये ऐसे जाएगा, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से शो करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये हो गया मेरा। तो अभी देखो, देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 स्विचेस हो गए। एक स्विच के साथ 2 बल्ब ऑपरेट हो रहे हैं, दूसरे स्विच के साथ एक ही बल्ब ऑपरेट हो रहा है, और लाइक दिस। बस हम करंट नहीं शो करेंगे, क्योंकि मैंने स्विचेस को ऑन नहीं ना किया होगा, इसलिए नहीं शो करेंगे, ठीक। आगे देखो, फिर वो कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको कनेक्ट किया गया है 230 वोल्ट के मेन सप्लाई के साथ, ठीक। अब उसमें ये कह रहा है कि हाउ मच चार्ज फ्लोज टू द सर्किट ईच सेकेंड, ईच सेकेंड कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है। तो देखो, मैं बता देता हूँ यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ही है, मैं यहीं कर देता हूँ इसका ए पार्ट। तो बात सिर्फ इतनी है कि जो करंट है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट आपका 8 एम्पियर फ्लो कर रहा है, चार्ज फाइंड करना है। ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड मैं यहाँ डाल दूंगा, तो दिख रहा है ना यार कि क्यू जो है मेरा 8 कूलम आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बस ये मेरे पहले पार्ट का आंसर है। फिर उसने बोला कि भाई कितनी एनर्जी ट्रांसफर करोगे आप यहाँ पे, और आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, अब आपको आई थिंक पता लग गया ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक्चुअली में वर्क डन ही होता है, और वो आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अब 8 कूलम का चार्ज आपके पास है, पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट आपके क्वेश्चन में ही दी हुई है, देखो ये दिया हुआ है, बस आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1840 जूल आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 23 इंटू ये 184 होते हैं, तो बस ये आपके पास यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था। क्लियर जी। चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। कहते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो डियर, मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ कैसे करेंगे। सबसे पहले जब नंबर की बात आ जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो वैसे तो Q बाई टी है, लेकिन इसकी जगह पे हम N इंटू ई डिवाइड बाई टी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, N मुझे फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसने पर सेकंड बोला, तो 1 सेकंड में यहाँ डाल दूंगा। तो N जो है वो आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन
1.6 10 टू द पावर -19, बट आपने इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो जैसे आप सॉल्व करते हो आपका आंसर 31.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। इजी है ना, न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड जो थोड़े बहुत और हमारे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स रह गए थे वो हमने डिस्कस कर ली है। एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में अब आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और किस तरह से आपने उनके आंसर्स देने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।